अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ का कैपिटल इतना खूबसूरत है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हिटलर ने इस शहर को तबाह नहीं किया। ये दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। इस मुल्क में ढूंढने से भी गरीब नहीं मिलता। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुल्क का विज़िट करने के लिए आते हैं। यहाँ फहाशी इतनी आम है कि पूरे यूरोप से बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ याशी करने के लिए आते हैं। यहाँ 100 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो एड्स जैसी लानत से दो चार हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं चेक रिपब्लिक की। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। चेक रिपब्लिक, जिसे जमहूरिया चेकिया से जाना जाता है, ये वस्ती यूरोप का एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी साइड से समंदर नहीं लगता। ये खूबसूरत मुल्क अगर तारीख़ की कुतब को पढ़ा जाए तो बोहेमिया के नाम से दुनिया में मशहूर और मारूफ था। इस मुल्क की सरहदें जनूब में ऑस्ट्रिया, मगरब में जर्मनी, शुमाल मशरक़ में पोलैंड और जनूब मशरक़ से स्लोवाकिया से मिलती हैं। नाजरीन, इस मुल्क के बहुत से लोग इस मुल्क के नाम से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। चेक रिपब्लिक का दारुल हुकूमत प्राग है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका विज़िट करने के लिए आते हैं। इस शहर की कुल आबादी 13,57,326 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर का कुल रकबा 496 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर यूरोप का मशहूर तरीन शहर है। इस शहर में दुनिया के आला से आला डांसिंग क्लब मौजूद हैं, जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं और आने वाले को खूब लूटती हैं। यहाँ दुनिया की नंबर 1 शराब मिलती है। सारी रात शराब खानों में नौजवान लड़के और लड़कियां एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ आपको चंद डॉलर्स में खूबसूरत से खूबसूरत लड़की बआसानी मिल जाएगी। इस शहर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट हज़रात या तो खुद जाकर खाना खाते हैं या अपने रूम में खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ये शहर कारोबार के हवाले से दुनिया के टॉप शहरों में शुमार होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर का हर 10 में से 1 शख्स एड्स जैसी लानत में मुब्तला है। लोग खाना खाना तो भूल सकते हैं, लेकिन याशी करना नहीं भूल सकते। ये शहर याशी के हवाले से यूरोप का सस्ता तरीन शहर माना जाता है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा का बानी रुकन भी है। नाजरीन, चेक रिपब्लिक में जो गैर मुल्की 7 साल तक रहेगा और उसका गवर्नमेंट कागजात में कोई भी ऐसा मसला ना हो जो कि जराइम में आता हो, तो ये मुल्क उस शख्स को अपनी शहरियत से नवाज देता है। यहाँ जो लड़का यहाँ की लड़की से शादी करता है, ये मुल्क उस शख्स को भी शहरियत से नवाज देता है। या यहाँ कोई भी इंसान यहाँ के बच्चे को गोद ले ले तो गवर्नमेंट उसको भी यहाँ का पासपोर्ट दे देती है। मुल्क का मौसम ठंडा होता है क्योंकि मुल्क के 38% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। सर्दियों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फ़बारी होती है। इस मुल्क में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। लड़का 3 पीस पैंट कोट पहनता है, लड़की सफ़ेद फ़िराक। सब लोग डांस करते हैं, हत्ता कि नया जोड़ा भी रक्स करता है। शराब खुलेआम चलती है। खाने का वसी इंतज़ाम होता है। तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं। प्राग शहर में मौजूद चार्ल्स ब्रिज को कौन नहीं जानता। ये ब्रिज इंतहाई खूबसूरत और मशहूर व मारूफ है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये शहर और ब्रिज इतने खूबसूरत हैं कि हिटलर ने भी इस शहर को तबाह करने से रोक दिया था। ये शहर 7वीं सदी ईस्वी में आबाद हुआ था। इस शहर में खूबसूरत दरिया वाल्टोवा भी गुजरता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ज़रिया है। चेक रिपब्लिक की कौमी ज़बान चेक है। चेकोस्लोवाकिया नामी ये खूबसूरत खित्ता 1993 में 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक चेक रिपब्लिक बन गया और दूसरा स्लोवाकिया बन गया। इस मुल्क का कुल रकबा 78,871 मुरबा किलोमीटर है। इस कुल रकबे के 2.16% हिस्से पर पानी मौजूद है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। यहाँ की खूबसूरत इमारतें पूरे यूरोप से आने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हज़रात को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि पूरे यूरोप के तमाम याश और उबाश लोग अपनी याशी को पूरा करने के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 1,09,05,25 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ फ़ी किलोमीटर के अंदर 133 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 85वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 72% आबादी शहरों में मुकीम है और बाकी 28% आबादी देहाती इलाकों में रिहाइश पजीर है।
یہاں لوگوں کی اوسطاً عمر 55 سال ہے۔ لوگ اپنی فٹنس کو لے کر کافی سیریس رہتے ہیں۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ورک آؤٹ اور جم کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، ملک میں چلنے والی کرنسی کرونا ہے۔ ایک کرونا پاکستانی تقریباً 13 روپے کے برابر اور انڈین تقریباً 4 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک میں شیشے سے تیار کردہ اشیاء بہت وسیع پیمانے پر دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ لوگ گھروں میں خوبصورت فانوس اور دیواروں پر مختلف قسم کے گلدستے لگوانا پسند کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، چیک ریپبلک میں ایک رپورٹ کے مطابق کل آبادی کا 99% حصہ چیک لوگوں پر مشتمل ہے۔ 3.3% موراوین، 0.9% سلواک اور باقی دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ معزز دوستوں، آج سے 10 صدیاں قبل سیلٹک قبیلے کے لوگ یہاں آباد تھے۔ بووی نسل کے لوگ تھے، ان کے بعد رومن آئے، رومیوں کے زوال کے بعد موراوین اور جرمن لوگ آباد ہوئے۔ 1918 میں اس خطے کا نام چیکو سلواکیہ رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ جرمنی کی شکست کے بعد ملک میں موجود تمام جرمن لوگوں کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بعد میں یہ ملک صرف چیک زبان بولنے والوں کا ملک رہا۔ 1993 میں یہ خطہ سلواکیہ سے علیحدہ ہو گیا اور یہ چیک ریپبلک بن گیا۔ پورے ملک میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے۔ بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا وسیع نظام موجود ہے۔ میٹرو اور ٹرین کا لگژری سسٹم موجود ہے۔ شہروں میں ٹرام سسٹم بھی موجود ہے۔ معزز دوستوں، ملک میں کھانے پینے کا وسیع کام ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پراگ کا قلعہ یورپ کے سب سے پرانے قلعوں میں سے ایک ہے۔ اس قلعے کے اندر ایک بہت بڑا چرچ بھی موجود ہے۔ چیک ریپبلک کا پاسپورٹ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے شہری دنیا کے 140 ممالک میں بغیر ویزا کے داخل ہو سکتے ہیں۔ 25 ممالک کا ویزا آن ارائیول لگتا ہے اور باقی ملکوں کا ویزا لینا پڑتا ہے۔ اس ملک میں ٹرانسپورٹ دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت سستی ہے۔ اس ملک میں 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہیں۔ معزز دوستو، یہاں تعلیم کا نظام انتہائی بہترین ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یہاں حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے لوگ چیک ریپبلک اپنی تعلیم کو اعلیٰ معیار دینے کے لیے یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں اور اچھی خاصی اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پورے ملک میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ بہت سے علاجات گورنمنٹ کی طرف سے فری ہیں۔ انشورنس ہونے کی صورت میں ایسے علاجات جن پر چارجز ادا کرنے پڑتے ہیں، ان کی قیمت میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ معزز دوستو، چیک ریپبلک کی لڑکیاں انتہائی سلم سمارٹ اور خوبصورت ہیں۔ ہر لڑکی کے ساتھ بوائے فرینڈ ضرور نظر آئے گا۔ یہ لوگ اوپن ریلیشن شپ پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ شادیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی سیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔